अकबर, बीरबल की सीख देने वाली कहानी। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता और नवरत्नों की उपस्थिति के कारण हमेशा चर्चा का केंद्र रहता था। एक दिन सर्द सुबह की सुनहरी धूप दीवान ए खास के मखमली पर्दों से छनकर आ रही थी। बादशाह अकबर बड़े ही गंभीर मूड में सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने अपने सबसे चहेते वजीर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, आज मेरे मन में एक अजीब प्रश्न आया है जिसका उत्तर शायद तुम ही दे सकते हो। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, हुजूर का हुक्म सर, आंखों पर। अकबर बोले, ये बताओ कि किसी भी इंसान का सबसे मूल्यवान गुण क्या होता है जिसे वो जानता भी हो पर अक्सर उपयोग नहीं करता। दरबार में चुप्पी छा गई। कई वजीर खुसर पुसर करने लगे। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, वो गुण है धैर्य, सब्र। अकबर ठठाकर हंस पड़े। धैर्य? ये तो कोई भी कह सकता है। तुम इसे साबित करके दिखाओ। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। अगर तुम ये साबित न कर पाए कि धैर्य ही सबसे मूल्यवान गुण है तो तुम्हें मेरे सामने से हट जाना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और दरबार से बाहर निकल गए, ये जानते हुए कि इस बार बादशाह ने एक कठिन परीक्षा ली है। चुनौती मिलने के अगले ही दिन बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि बादशाह को किसी उपदेश से नहीं बल्कि आंखों देखी घटना से ही समझाया जा सकता है। बीरबल ने शहर के मुख्य बाजार के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया और उसमें कुछ मूल्यवान वस्तुएं जैसे चमकीले पत्थर और तांबे के सिक्के रखवा दिए। फिर उस गड्ढे को मिट्टी से ढकवाकर उसके ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया। उस पत्थर पर उन्होंने बड़े अक्षरों में लिखवाया, ये खजाना उसी का है जो बिना पूछे इसे खोलने का धैर्य रखता है। उचित समय की प्रतीक्षा करें। ये खबर तुरंत पूरे शहर में फैल गई। हजारों लोग जमा होने लगे। हर कोई जानता था कि खजाना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसे कब खोलना है या क्या करना है। लालच और उत्सुकता से भरे कुछ लोगों ने तुरंत पत्थर को हटाना चाहा, लेकिन बीरबल के 4 सिपाही पहरा दे रहे थे और उन्हें रोक रहे थे। बीरबल दूर खड़े होकर भीड़ के व्यवहार का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगे। उन्हें पता था कि असली खेल अब शुरू होगा। कई दिन बीत गए। भीड़ की शुरुआती उत्सुकता धीरे धीरे बेचैनी और निराशा में बदलने लगी। जो लोग केवल लालच में आए थे और तुरंत खजाना चाहते थे, वे धीरे धीरे निराश होकर लौटने लगे। लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग वहां डटे हुए थे, दिन रात उस पत्थर के इर्द गिर्द जमे हुए थे, जो उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे आपस में फुसफुसाते, बहस करते कि क्या बीरबल उन्हें मूर्ख बना रहे हैं या क्या ये धैर्य की कोई बहुत गहरी परीक्षा है। भीड़ में कुछ बुजुर्ग भी थे जिन्होंने फैसला कर लिया था कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि रहस्य खुल नहीं जाता। जब यह नाटक पूरे 10 दिनों तक चलता रहा तो बादशाह अकबर स्वयं इस तमाशे को देखने के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और पूछा, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। ये कैसा खेल है? तुम किसे परख रहे हो, जनता को या उनके धैर्य को? क्या तुम सचमुच चाहते हो कि लोग वर्षों तक प्रतीक्षा करें, या ये खजाना कभी खुलेगा ही नहीं? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, मैं केवल उस खजाने के असली हकदार को खोज रहा हूं। बादशाह अकबर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, यह अजीब तर्क है बीरबल, मेरी समझ में नहीं आता। क्या तुम कहना चाहते हो कि जो सबसे अधिक भूखा या लालची होगा वही असली हकदार है? बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी की। नहीं, जहां पनाह, अब समय आ गया है कि मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊं। उन्होंने दरबारियों और बादशाह की ओर देखा और बोले, असली हकदार वो नहीं है जो लालच में अंधा होकर 10 दिन तक खड़ा रहा। असली खजाना न तो उस संदूक में है, न ही जमीन में गड़ा हुआ है। ये परख केवल ये जानने के लिए थी कि लोग परिश्रम और धैर्य में से किसे चुनते हैं। बीरबल ने संदूक के पास खड़े सिपाहियों को इशारा किया
कि अब भीड़ को हटा दिया जाए। जो समझदार थे वे पहले दिन ही ये समझ गए थे कि खाली आशा पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे अपने काम पर लौट गए। यही लोग इस राज्य के सच्चे धन हैं। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। तो क्या संदूक खाली है? जी हां, जहांपनाह। उस संदूक में सीख भरी थी। 126 शब्द। अकबर कुछ देर तक बीरबल की ओर देखते रहे। उनके चेहरे पर अब आश्चर्य नहीं, बल्कि गहन चिंतन का भाव था। बीरबल, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे समझाओ कि वो सीख क्या थी जो इन लोगों ने इतने कष्ट उठाकर भी नहीं सीखी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, सीख ये थी कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना समय है। जो व्यक्ति इस उम्मीद में कई दिन बेकार कर देता है कि शायद किस्मत से उसे बिना मेहनत के कोई बड़ा इनाम मिल जाए, वो अपने जीवन के सबसे कीमती संसाधन को गवा देता है। परिश्रम और धैर्य का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। असली धन जमीन में नहीं, बल्कि हाथों के काम और मस्तिष्क की सूझबूझ में छुपा होता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तुमने ये सिद्ध कर दिया, बीरबल, कि राज्य का सबसे बड़ा धन उसके नागरिक नहीं, बल्कि नागरिकों की कर्मठता और सही दिशा में लगाया गया उनका समय है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उन लोगों को पुरस्कृत किया जाए जो पहले दिन ही अपने काम पर लौट गए थे। महाराज के आदेश से उन परिश्रमी लोगों को सम्मान और धन मिला जिन्होंने अफवाह पर ध्यान न देकर अपना काम जारी रखा था। जो लोग रातों रात अमीर बनने की चाह में समय बर्बाद कर रहे थे, वे खाली हाथ खड़े थे और अब उन्हें गहरा पछतावा हो रहा था। उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी, जिन्होंने ईमानदारी से अपने काम और फसलों पर ध्यान दिया, अब उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, जबकि उनके अपने खेत अब भी खाली पड़े थे। बीरबल ने उन निराश चेहरों की ओर देखा और गंभीर होते हुए बोले, जहांपनाह, इन लोगों ने केवल समय की बर्बादी का नुकसान नहीं झेला है, बल्कि इन्हें यह भी समझ आ गया है कि मेहनत से कमाया हुआ एक रुपया भी किस्मत के भरोसे मिलने वाले हजारों रुपयों की झूठी उम्मीद से कहीं बेहतर है। सफलता का खजाना कहीं और नहीं, बल्कि हमारे हर दिन के कार्यों में छिपा है। जो आज को सुधारता है, उसका कल अपने आप सुधर जाता है। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इस प्रकार उस दिन से राज्य में कर्मठता और समय के सदुपयोग को सबसे बड़ा मूल्य माना जाने लगा। राजधानी में जल्दी ही इस सीख का व्यापक प्रभाव दिखाई देने लगा। बाजारों में पहले से अधिक चहलकदमी थी और कलाकारों के काम में नई ऊर्जा झलकती थी। किसान अपने खेतों में दोगुने उत्साह से जुटे थे, ये जानते हुए कि उनका पसीना ही उनकी समृद्धि का सच्चा स्रोत है। एक शाम जब बादशाह अकबर बीरबल के साथ महल की छत पर टहल रहे थे, तो उन्होंने नगर की शांत मगर सक्रिय रोशनी की ओर देखा। अकबर ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा तरीका सचमुच अद्भुत था। तुमने उन्हें धन की बजाय कर्म का मूल्य सिखाया। अब मुझे विश्वास है कि इस राज्य की नींव कभी कमजोर नहीं पड़ सकती, क्योंकि लोग किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ चुके हैं। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, आज को पूरी ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। ये सीख पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। और इस प्रकार अकबर का साम्राज्य कर्मठता की मिसाल बन गया। कुछ समय बीता। राज्य में शांति और समृद्धि अपने चरम पर थी। बाजार खुशहाली से भरे थे और किसान अपनी धरती को सींचने में गर्व महसूस करते थे। अकबर ने चारों ओर व्याप्त इस नई ऊर्जा को महसूस किया। एक दिन सुबह दरबार में बैठे हुए उन्होंने बड़े संतोष के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारा दिया सबक स्थायी रहा। मुझे अब कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन मेरे मन में एक नया प्रश्न है। क्या इतनी अधिक संतुष्टि और इतना अधिक आराम भविष्य में आलस्य को जन्म नहीं देगा? क्या लोग अपनी सफलता को हल्के में लेना शुरू नहीं कर देंगे? बीरबल ने अदब से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, ये विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों ने कर्म का महत्व समझा है, पर उन्हें यह भी स्मरण कराना होगा
कि कर्म एक निरंतर प्रयास है, न कि एक मंजिल। समृद्धि को बनाए रखने के लिए हमें उन्हें निरंतर सृजन, क्रिएटिविटी का पाठ पढ़ाना होगा, ताकि वे रुके नहीं, बल्कि अपने आज को और भी बेहतर बनाने के नए रास्ते खोजें। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम क्या सोचते हो? अब अगला कदम क्या होना चाहिए? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, हमें ज्ञान को क्रिया में बदलना होगा। मैं चाहता हूं कि हम राज्य के सबसे सफल और संतुष्ट 10 कारीगरों, व्यापारियों और कृषकों को कल शाही बाग में आमंत्रित करें। जो लोग मानते हैं कि वे अपने चरम पर पहुंच चुके हैं, उन्हें बुलाया जाए। अकबर ने पूछा, फिर तुम उनकी सफलता का जश्न मनाना चाहते हो? नहीं, जहां पनाह, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। हम उन्हें एक अत्यंत साधारण किंतु कठिन प्रतियोगिता देंगे। मैं उन्हें एक छोटी सी खाली जमीन का टुकड़ा दूंगा और कहूंगा कि 7 दिन के भीतर वे उस पर ऐसा पौधा उगाकर दिखाएं जो उन्होंने पहले कभी नहीं उगाया हो। शर्त यह होगी कि उन्हें अपनी पुरानी और आजमाई हुई तकनीक का उपयोग नहीं करना है। अकबर उत्सुक हो उठे। ये कैसी चुनौती है? बीरबल ने समझाया। जो कारीगर और कृषक अपनी पुरानी प्रसिद्धि पर गर्व करते हुए नए ज्ञान और नए प्रयोगों की खोज नहीं करेंगे, वे तुरंत असफल हो जाएंगे। जो सृजन, क्रिएटिविटी और नवाचार, इनोवेशन में विश्वास रखते हुए नई चुनौती स्वीकार करेंगे, वही वास्तव में निरंतर सफल माने जाएंगे। ये प्रतियोगिता उन्हें सिखाएगी कि समृद्धि स्थिरता में नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास में है। महाराज अकबर बीरबल की दूरदर्शिता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा एक तीर से 2 शिकार करते हो। ये प्रतियोगिता अवश्य होनी चाहिए। यह हमारे राज्य के कुशल लोगों को ये सिखाएगी कि पुराने रास्ते चाहे कितने भी आरामदायक क्यों न हो, प्रकृति के लिए नए रास्ते तलाशना अनिवार्य है। अकबर ने तुरंत शाही मुहर के साथ एक फरमान जारी करवाया। राज्य के सभी कुशल कृषकों के लिए ये चुनौती रखी गई। उन्हें आगामी 3 महीनों में एक ऐसा अनोखा फूल उगाना था जिसकी खुशबू और रंग पहले कभी न देखे गए हों। शर्त वही थी, पारंपरिक मिट्टी, खाद या बीज का उपयोग पूर्णतः वर्जित था। ये घोषणा होते ही राज्य में अजीब सा माहौल बन गया। जो वृद्ध कृषक वर्षों से अपनी पारंपरिक खेती के लिए प्रसिद्ध थे, वे परेशान हो उठे। उन्हें अपनी आजमाई हुई विधियों के बिना कुछ भी नया सोचना असंभव लग रहा था। दूसरी ओर युवा और रचनात्मक किसानों ने इस चुनौती को नए प्रयोग और ज्ञान प्राप्ति के एक अवसर के रूप में देखा। शाही बागानों में अब नवाचार की एक नई लहर दौड़ने लगी थी। सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी थी कि कौन इस कठिन परीक्षा में सफल होता है। कई किसानों ने नारियल के जटाओं में बीज बोने का प्रयास किया, तो कुछ ने केवल खनिज युक्त पानी और हवा के सहारे पौधे उगाने की तकनीक विकसित की। नवाचार की इस होड़ में कई पौधों को अनावश्यक रासायनिक घोलों में डुबोया गया, जिससे शाही बागान जल्द ही अजीबोगरीब आकृतियों और मुरझाए हुए पत्तों से भर गए। परिणाम निराशाजनक थे। अधिकांश फसलें या तो अंकुरित ही नहीं हुई या फिर शुरुआती सप्ताह में ही दम तोड़ गई। बादशाह अकबर रोज निरीक्षण करते थे और हर विफलता पर मायूस होते थे। उन्हें एहसास होने लगा था कि उन्होंने शायद एक असंभव नियम थोप दिया है। केवल बीरबल ही शांत थे। वे इन सभी असफल प्रयासों का गहन अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि प्रकृति के मूलभूत नियमों को पूर्णतः नजरअंदाज करके सफलता हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई जो बादशाह के नियम का उल्लंघन किए बिना प्रकृति के महत्व को सिद्ध कर सके। उन्होंने एक गुप्त स्थान पर अपना काम शुरू कर दिया। जल्दी ही उन्हें अकबर के सामने अपनी अनोखी फसल प्रस्तुत करनी थी। अगले ही दिन बीरबल बादशाह अकबर के सामने हाजिर हुए। उनके हाथों में फूलों से भरी कोई टोकरी नहीं थी, बल्कि एक छोटा कीमती संदूक था जिसे उन्होंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। बादशाह ने भारी मन से संदूक की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने पूछा,
क्या तुम भी खाली हाथ लौटे हो? मैंने देखा है कि मेरे सर्वश्रेष्ठ मंत्री भी इस असंभव नियम के आगे हार मान चुके हैं। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने संदूक खोल दिया। उसमें कोई हरी फसल नहीं थी, बल्कि मिट्टी के छोटे छोटे सुंदर मॉडल रखे थे। एक सूखा बीज, एक खाली खेत और एक आधा टूटा हुआ पौधा। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी फसल तैयार है। ये एक ऐसी फसल है जो विफलता के बिना पैदा हुई है। अकबर असमंजस में थे। ये क्या है बीरबल? ये तो बस मिट्टी के खिलौने हैं। बीरबल बोले, हुजूर, चूंकि आपने ये शर्त रखी थी कि सफलता बिना किसी विफलता के मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने प्रकृति को छोड़कर अपने दिमाग की उपज प्रस्तुत की। अगर हम असली खेती करते तो मिट्टी, पानी और सबसे बढ़कर असफलता, बीज का न उगना, का सामना करना पड़ता। मेरी ये फसल, जहां पनाह, वो सीख है जो हमें विफलता के महत्व को सिखाती है। अकबर ने बीरबल के तर्क को ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर अब असमंजस की जगह गहरी समझदारी की झलक थी। उन्होंने अपने हाथ में एक मिट्टी का खिलौना उठाया और उसकी नश्वरता को महसूस किया। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जहां पनाह, जिस फसल को उगाने में कोई चुनौती, कोई जोखिम न हो, वो ऐसी ही निर्जीव और निरर्थक होती है। इसमें जीवन का स्वाद नहीं होता। अगर किसान मिट्टी से नहीं लड़ता, मौसम की मार नहीं झेलता, तो उसे अन्न के महत्व का पता नहीं चलता। विफलता ही हमें सही दिशा दिखाती है और अगली बार बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। ये मिट्टी के खिलौने इसलिए कभी असफल नहीं हुए क्योंकि ये कभी सफल होने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। अकबर ने सिर हिलाया। वो बीरबल की बुद्धिमानी पर अत्यंत प्रसन्न हुए। तुमने सही कहा बीरबल, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। सफलता का असली मोल तभी पता चलता है जब हमने असफलता की कीमत चुकाई हो। तुमने आज मुझे सिखाया कि विफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीख की शुरुआत है। ये ज्ञान किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। इस सीख को सुनकर बादशाह अकबर कुछ देर विचारों में लीन रहे। उन्होंने अपने बगल में खड़े एक दरबारी को इशारा किया और आदेश दिया कि वो सभी असफल कारीगरों की सूची तैयार करे जिन्होंने अपनी नई रचनाओं में हार मानी थी। बीरबल, अकबर ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य का कोई भी मेहनती नागरिक असफलता के डर से आगे बढ़ने से रुके। अब से हम असफलता को दंड नहीं, बल्कि अगले बड़े प्रयास का टिकट मानेंगे। बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया। जहां पनाह, आपकी ये दूरदर्शिता राज्य की उन्नति के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। जब लोग जानेंगे कि उनके प्रयासों की कद्र की जाती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो, तब वे निडर होकर असंभव को भी संभव बनाने का साहस करेंगे। उस दिन से अकबर के दरबार में एक नई परंपरा शुरू हुई। कारीगरों और व्यापारियों ने असफलता के डर को त्याग दिया और मुगल साम्राज्य कला, विज्ञान तथा व्यापार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने लगा। बादशाह और बीरबल जानते थे कि सच्ची सफलता अक्सर उन सीढ़ियों से होकर गुजरती है जिन पर विफलता लिखा होता है। ये नीति केवल शाही दरबार की बैठकों तक ही सीमित नहीं रही। जल्द ही इस सोच का प्रभाव मुगल साम्राज्य के हर कोने में दिखने लगा। छोटे बड़े हर व्यापारी और आविष्कारक ने अब प्रयोग करने में संकोच नहीं किया। वे जानते थे कि यदि उनका प्रयास सच्चा है तो बादशाह की नजर में वे हारे हुए नहीं, बल्कि अनुभवी कहलाएंगे। एक बार एक नवोदित चित्रकार ने बादशाह का एक विशाल चित्र बनाना शुरू किया। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अंतिम दिन एक दुर्घटना में रंग और कैनवास पूरी तरह खराब हो गए। चित्रकार भयभीत होकर बादशाह के सामने पेश हुआ। अकबर ने पूरी कहानी सुनी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कलाकार ने हमें यह सिखाया कि 6 महीने में इतना सुंदर चित्र बनाया जा सकता है। अगली बार वो 6 महीने और 1 दिन में पूर्णता हासिल करेगा। बादशाह ने चित्रकार को शाबाशी दी और उसे उसके श्रम के लिए स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इस घटना ने सिद्ध कर दिया
कि प्रयास ही पूंजी है और असफलता केवल एक अस्थायी पड़ाव। ये सीख पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गई। ये घटना दरबार में एक नई चर्चा का विषय बन गई। बीरबल के तर्क ने न केवल चित्रकार का जीवन बचाया था, बल्कि एक ऐसी मानसिकता स्थापित कर दी थी जहां प्रयास को परिणाम से अधिक महत्व दिया गया। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ये जानने को उत्सुक हुए कि क्या दरबारियों ने सच में इस सीख को अपने जीवन में उतारा है। उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए एक कठिन और लगभग असंभव दिखने वाला कार्य दरबारी सलाहकारों के सामने रखा। बादशाह ने आदेश दिया कि शाही बगीचे के बीचों बीच एक ऐसा फव्वारा बनाया जाए जो बिना किसी बाहरी मशीनरी के केवल जल और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करे, और वह भी केवल 1 महीने के भीतर। सभी दरबारी घबराए। एक दरबारी फुसफुसाया, ये तो असंभव है। 6 महीने का काम 1 महीने में कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने उस दरबारी की ओर देखा जिसने पिछली बार चित्रकार की आलोचना की थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब हमें ये याद रखना है कि प्रयास ही पूंजी है। यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम या तो फव्वारा बनाएंगे या फव्वारे को बनाने का एक नया तरीका खोज निकालेंगे। बीरबल के इन शब्दों ने दरबारियों में एक नया उत्साह भर दिया। बीरबल ने तुरंत कार्य योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले सभी दरबारियों को उनकी योग्यता अनुसार छोटे छोटे समूहों में बांटा। जिन दरबारियों ने कभी औजार नहीं पकड़े थे, उन्हें भी निरीक्षण और सामग्री जुटाने जैसे महत्वपूर्ण काम सौंपे गए ताकि वे खुद को इस प्रयास का हिस्सा महसूस करें। पहले सप्ताह में कई बाधाएं आई। मिट्टी अपेक्षित दबाव नहीं ले पा रही थी और कारीगरों को गुरुत्वाकर्षण के जटिल सिद्धांत को समझना कठिन हो रहा था। लेकिन बीरबल हर शाम प्रगति की समीक्षा करते और किसी की भी असफलता पर आलोचना के बजाय प्रोत्साहन देते। उनका ध्यान हमेशा समाधान पर केंद्रित रहता था, न कि समस्या पर। 10वें दिन उस दरबारी ने, जिसने पहले इस कार्य को असंभव कहा था, एक मजबूत नींव का नया और बेहतर डिजाइन प्रस्तुत किया। उसने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैंने अब समझा कि प्रयास केवल काम करने तक सीमित नहीं है, ये सोच का विस्तार भी करता है। बादशाह अकबर ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए उस दरबारी की पीठ थपथपाई। वास्तव में, उन्होंने कहा, यह परिवर्तन तुम्हारी प्रतिभा से अधिक तुम्हारी सोच के दृष्टिकोण को दर्शाता है। तुमने अपनी पिछली असफलता और संदेह को सफलता की सीढ़ी बना लिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, बीरबल, तुमने कैसे इस असंभव को संभव बनाया और इस व्यक्ति को, जो पहले सबसे बड़ा आलोचक था, अब एक समाधानकर्ता बना दिया? बीरबल ने विनम्रता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने केवल माहौल बदला। जब लोगों को पता होता है कि उनकी आलोचना नहीं होगी और उनकी गलतियों को सीखने का अवसर माना जाएगा, तो वे डर के साए से बाहर निकलकर अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनात्मकता का उपयोग करते हैं। डर केवल दिमाग के दरवाजे बंद करता है, जबकि प्रोत्साहन और विश्वास उसे खोलता है। सफल परिणाम के लिए प्रतिभा से ज्यादा सही प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इस घटना के बाद दरबार के सभी सदस्य, यहां तक कि अकबर स्वयं भी, ये समझने लगे कि किसी भी कार्य में विश्वास और सकारात्मकता की शक्ति दंड या भय से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। दरबार का माहौल अब पहले से कहीं अधिक खुला और रचनात्मक हो गया था। अधिकारी और सेवक अब इस बात से डरते नहीं थे कि कोई गलती होने पर उन्हें कठोर दंड मिलेगा। इसके बजाय वे जानते थे कि उन्हें बीरबल की तरह ही अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने और सुधार करने का मौका दिया जाएगा। इस सकारात्मक बदलाव का सीधा असर शासन के हर कार्य पर दिखा। परियोजनाएं तेजी से पूरी होने लगी और राज्य के मामलों में नवाचार, इनोवेशन आने लगा। बादशाह अकबर, जो पहले केवल परिणामों पर ध्यान देते थे, अब प्रक्रिया और कर्मचारियों के मनोबल को भी महत्व देने लगे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी ये सीख सोने से भी अधिक मूल्यवान है। तुमने मुझे ये सिखाया कि राजा का काम केवल न्याय करना नहीं है,
बल्कि अपने लोगों में आत्मविश्वास भरना भी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, भय से प्राप्त सफलता क्षणिक होती है, लेकिन विश्वास से जन्मी सफलता चिरस्थायी। ये नई सोच जल्द ही पूरे साम्राज्य में फैल गई, जिससे राज्य की उन्नति और प्रजा का कल्याण सुनिश्चित हुआ। राज्य की उन्नति की ये लहर इतनी स्पष्ट थी कि दूर दराज के राज्यों में भी इसकी चर्चा होने लगी। दूर दराज से आने वाले व्यापारी और यात्री चकित थे कि पहले जहां दरबारी और सिपाही केवल आदेशों का पालन करते थे, वहीं अब उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था। कामकाज में पहले से अधिक तालमेल था और शिकायतें कम हो गई थी। एक बार विजयनगर के एक अनुभवी दूत अकबर के दरबार में आए। उन्होंने ये सकारात्मक परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित होते हुए अकबर से पूछा, जहांपनाह, आपके राज्य में ये अभूतपूर्व बदलाव कैसे आया? पहले की तुलना में अब सभी कर्मचारी अत्यंत प्रसन्न और समर्पित लगते हैं। अकबर ने गर्व से मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, दूत महोदय, ये चमत्कार तलवार या धन का नहीं, बल्कि विश्वास का है। हमने सीख लिया है कि जब प्रजा और कर्मचारी निडर होकर काम करते हैं और जानते हैं कि उनका राजा उन पर भरोसा करता है, तो वे अपनी क्षमता से कहीं अधिक योगदान देते हैं। दूत ये शासन का नया और स्थायी दर्शन सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। दूत ने उत्सुकता से पूछा, निस्संदेह ये महान दर्शन है, जहांपनाह, पर क्या कोई ऐसी घटना या प्रयोग हुआ जिसने आपको ये नीति अपनाने पर विवश किया? क्योंकि एक राजा के लिए अपने कर्मचारियों पर पूर्ण विश्वास करना जोखिम भरा हो सकता है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, दूत महोदय, जोखिम तो संदेह करने में होता है। जब लोग जानते हैं कि उन पर भरोसा किया जा रहा है, तो वे चोरी या झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करते। हमने एक बार राज्य के खजाने की चाबियां सबसे कम वेतन पाने वाले सेवक को सौंप दी। अकबर ने बात पूरी करते हुए कहा, सभी को लगा कि वो भाग जाएगा या चोरी करेगा, लेकिन उसने न केवल खजाने की रक्षा की, बल्कि पहले से भी अधिक ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। ये विश्वास का निवेश था, जिसने हमें अप्रत्याशित लाभ दिया। असल में कर्मचारियों को बांधकर रखने से बेहतर है कि उन्हें उड़ने दिया जाए। दूत ने तुरंत ये सीख अपने कागजों में दर्ज कर ली। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी ये सीख तो सोने से भी अधिक मूल्यवान है, परंतु क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये विश्वास का निवेश असल में एक बड़ी बुद्धिमानी का परिणाम था? अकबर ने भौहें उठाईं और बोले, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने पहले ही उस सेवक की ईमानदारी को जान लिया था? नहीं, जहांपनाह, बीरबल ने स्पष्ट किया, आपने उसे मौका दिया, ये आपका विश्वास था, लेकिन आपने उसे ये भी महसूस कराया कि वो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक को निभा रहा है। ये सम्मान ही है जो व्यक्ति को गलती करने से रोकता है। जब कोई कर्मचारी केवल डर से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी की भावना से बंधा होता है, तो वो न सिर्फ ईमानदारी दिखाता है, बल्कि उम्मीद से बढ़कर काम करता है। दूत ने तुरंत बीरबल के इस स्पष्टीकरण को भी अपनी सूची में दर्ज कर लिया। उसे समझ आ गया था कि जहांपनाह की सीख गहराई रखती थी, पर बीरबल का अनुभव उसे पूर्णता प्रदान करता था। दूत ने सिर झुकाकर बीरबल और जहांपनाह अकबर दोनों का आभार व्यक्त किया। वो समझ गया था कि ये संवाद केवल एक स्पष्टीकरण नहीं, बल्कि सुशासन का एक गहरा सूत्र था। अकबर, जो ये पूरी चर्चा ध्यान से सुन रहे थे, संतुष्टि से मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे विचारों को वो स्पष्टता दे देते हो जो जनसामान्य तक पहुंच सके। फिर उन्होंने दूत की ओर देखकर कहा, याद रखो, किसी भी राज्य का खजाना केवल सोने चांदी से नहीं भरा होता, बल्कि अपने सेवकों के चरित्र और उनकी निष्ठा से समृद्ध होता है। यदि राजा अपने कर्मचारी को केवल वेतनभोगी नौकर समझेगा, तो वो भी केवल उतना ही काम करेगा जितनी तनख्वाह मिलती है। पर अगर राजा
उसे राज्य की रीढ़ समझे तो सेवक अपनी प्रतिष्ठा के लिए हर बाधा पार कर जाएगा। दूत ने ये अंतिम और महत्वपूर्ण पाठ भी अपनी सूची में दर्ज कर लिया। उसे ये सीख मिली कि शासन में डर से ज्यादा भरोसे की नींव मजबूत होती है। उसने विदा ली, मन ही मन दोनों महान विभूतियों की बुद्धिमत्ता को नमन किया। अब उसे यकीन था कि ये सीख पूरे साम्राज्य में बड़ा बदलाव लाएगी। महल में वापस पहुंचकर दूत ने तुरंत बादशाह अकबर के सामने हाजिरी दी और आदरपूर्वक सीखों से भरा वो लंबा चौड़ा ताम्रपत्र प्रस्तुत किया। अकबर ने उत्सुकता से एक एक करके सारी बातें पढ़ी, पर जब उनकी नजर अंतिम पाठ पर टिकी तो उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि का भाव आया। बीरबल ने केवल शासन के नियम नहीं बताए, बादशाह ने अपने वजीर से कहा, बल्कि मनुष्य की प्रकृति और आत्मसम्मान की आवश्यकता को समझाया है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के सभी सेवकों, चाहे वे छोटे हो या बड़े, उन्हें केवल वेतनभोगी नौकर नहीं बल्कि राजस्तंभ समझा जाए। इस नई नीति के तहत दरबारियों और साधारण कर्मचारियों की निष्ठा और सेवा को विशेष सम्मान और प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ। बादशाह ने स्वयं कई छोटे कर्मचारियों के कार्यों की सार्वजनिक प्रशंसा की। जल्द ही साम्राज्य के हर कोने से खुशी और बढ़ी हुई उत्पादकता की खबरें आने लगी, जो ये सिद्ध करती थी कि बीरबल की सीख ने डर की जगह भरोसे को स्थापित करके वास्तव में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला दिया है। ये बदलाव केवल प्रशासन में नहीं बल्कि जनवरी से जनवरी के व्यवहार में दिखाई देने लगा। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल को अपने पास बुलाते और इस अद्भुत बदलाव पर चर्चा करते। एक शाम जब वे महल के बरामदे में टहल रहे थे, अकबर ने गहरी संतुष्टि से कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि राजकोष से ज्यादा मूल्यवान मानव हृदय का सम्मान है। मेरे साम्राज्य के असली राजस्तंभ अब दीवारों के नहीं बल्कि मेरे लोगों के अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा के बने हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने तो केवल वो सच्चाई दिखाई जो हमेशा मौजूद थी। जब एक बीज को उचित पोषण और सम्मान मिलता है तो वो डर के बावजूद फल देता है। आपने कर्मचारियों को केवल हाथ नहीं बल्कि सोचने वाला मस्तिष्क समझा। अब वे केवल काम नहीं करते बल्कि जिम्मेदारी महसूस करते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए इस बात को स्वीकारा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि शासन की सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं बल्कि शासक द्वारा अपने सेवकों को दिए जाने वाला मान सम्मान है। ये नई नीति जो बीरबल की बुद्धिमत्ता से जन्मी थी, मुगल प्रशासन की नींव में स्थायी रूप से स्थापित हो गई। इस नई नीति के परिणाम स्वरूप दरबार का माहौल पूरी तरह से बदल गया। दरबारी अब भय से नहीं बल्कि प्रेम और स्वामी भक्ति से अपने कार्य करते थे। पहले जहां केवल आदेशों का पालन होता था, वहां अब सहयोग और रचनात्मक सुझावों का आदान प्रदान होने लगा। साम्राज्य के हर कोने में इस परिवर्तन की गूंज सुनाई दी। नौकरशाही में उत्साह और जिम्मेदारी की एक नई लहर दौड़ गई। बीरबल ने सिद्ध कर दिया था कि एक राजा का सबसे मूल्यवान खजाना उसका सोने चांदी का भंडार नहीं बल्कि उसके सेवकों का हृदय होता है, जहां सच्ची निष्ठा निवास करती है। सम्राट अकबर ने, जो पहले से ही अपनी महानता के लिए जाने जाते थे, अब इस विनम्र शिक्षा के कारण और भी पूजनीय हो गए। उन्होंने स्नेह से बीरबल को गले लगाया और कहा, मित्र बीरबल, तुमने केवल शासन का तरीका नहीं बदला, तुमने मेरे देखने का नजरिया बदल दिया। और इस तरह मुगल साम्राज्य ने मानव मूल्य के सिद्धांत पर कई वर्षों तक सफलता पाई, ये साबित करते हुए कि सम्मान सबसे बड़ी प्रेरणा है। समय तेजी से अपनी गति से चलता रहा और अकबर के शासनकाल में खुशहाली बढ़ती गई, मगर भाग्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष भारी वर्षा न होने के कारण साम्राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। दूर दराज के गांव से भूखमरी और निराशा की खबरें राजधानी तक पहुंचने लगी। शाही कोषाध्यक्ष, जो अभी भी पुराने सिद्धांतों पर चलता था, तुरंत दरबार में उपस्थित हुआ और चिंतित स्वर में बोला, जहांपनाह,
हमें अनाज की कमी पूरी करने के लिए तत्काल शाही खजाना खोलना होगा, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति के लिए किसानों पर कर, टैक्स दोगुना करना आवश्यक है। सम्राट अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उनके कानों में बीरबल के शब्द गूंजे, सम्मान सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कोषाध्यक्ष की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, नहीं, यदि खजाना लोगों की पीड़ा पर भरा जाता है तो वो मूल्यहीन है। इस संकट में मेरी प्रजा को और निचोड़ना हमारी महानता को कलंकित करेगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर पूछा, मित्र, अब बताओ, हम अपनी प्रजा को राहत कैसे दें? बीरबल ने सम्मान में झुकते हुए कहा, जहांपनाह, प्रजा को राहत देने का मार्ग खजाने को भरने से नहीं, बल्कि लोगों के हृदय को छूने से निकलता है। सम्राट ने पूछा, स्पष्ट कहो मित्र। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उत्तर दिया, महाराज, शाही खजाना भरने के लिए हमें उन पर कर नहीं लगाना चाहिए जो पहले से ही कष्ट में हैं। इसके बजाय हमें सम्मान का उपयोग करना चाहिए। आप दरबार के सभी धनी मनसबदारों और व्यापारियों को गुप्त रूप से संदेश भेजें। ये घोषणा करें कि जो भी व्यक्ति इस संकट में प्रजा की मदद के लिए सबसे बड़ा गुप्त दान देगा, उसे न केवल शाही दरबार में जनरक्षक की उपाधि मिलेगी, बल्कि उसके नाम का उल्लेख राजकीय सम्मान के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल ने आगे कहा, धन से ज्यादा दरबारी प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए लड़ेंगे। धनवानों के बीच सबसे बड़े दान की एक होड़ शुरू होगी और राजकोष कुछ ही दिनों में इतना भर जाएगा कि हम किसानों को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के तत्काल राहत दे पाएंगे। अकबर ने तुरंत बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और आदेश दिया कि मुनादी तत्काल पूरे राज्य में करवाई जाए। शाही फरमान जारी होते ही दरबारियों और शहर के बड़े साहूकारों में हलचल मच गई। सम्मान और इतिहास में अमर होने की लालसा धन को चुकाने की इच्छा से कहीं अधिक बलवान साबित हुई। गुप्त दान के लिए एक विशेष पेटी राजमहल में रखी गई और देखते ही देखते उसमें सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों की वर्षा होने लगी। मात्र 3 दिनों के भीतर राजकोष इतना भर गया कि न केवल किसानों का ऋण चुकाया जा सका, बल्कि अगले 2 वर्षों के लिए भी राहत सामग्री का प्रबंध हो गया। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, तुम सचमुच जादूगर हो। तुमने बिना किसी को ठेस पहुंचाए धन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब असली कहानी शुरू होगी, जब हमें यह घोषित करना होगा कि सबसे बड़ा जनरक्षक दान किसने दिया है। बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, अब बारी है जनरक्षक की उपाधि देने की। लेकिन दान तो गुप्त थे। अब हम कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ा दान किसने दिया है? जहांपनाह, बीरबल ने समझाते हुए कहा, सबसे बड़ा दान वो नहीं होता जो केवल सबसे अधिक धनराशि का हो, बल्कि वो होता है जो सबसे बड़े त्याग और निस्वार्थ भावना से दिया गया हो। हमें असली जनरक्षक को खोजने के लिए धन की मात्रा नहीं, बल्कि दानदाता के हृदय की परख करनी होगी। अकबर ने सिर हिलाया, परंतु बिना नाम जाने ये कैसे संभव होगा? इसके लिए हमें एक छोटा सा नाटक करना होगा। बीरबल ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, कल हम पूरे राज्य में ये घोषणा करवा देंगे कि एकत्र किया गया सारा दान दुर्भाग्यवश चोरी हो गया है। साथ ही ये भी घोषणा की जाएगी कि जिन लोगों ने भी गुप्त रूप से धन दिया था, वे अपना नाम बताएं, ताकि उन्हें राजकीय खजाने से दोगुनी राशि वापस की जा सके। अकबर चौंक गए। ये तो सत्य नहीं है बीरबल, ये सत्य की परीक्षा है। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जो व्यक्ति केवल दोगुनी राशि पाने के लालच में सामने आएगा, वो सच्चा जनरक्षक नहीं हो सकता। सच्चा जनरक्षक वही होगा जो दान देकर शांत रहेगा, जिसे वापसी या प्रशंसा की कोई परवाह नहीं होगी। अकबर कुछ देर मौन रहे, बीरबल की आंखों में देखते रहे। उनके चेहरे पर पहले संदेह था, पर बीरबल की तर्कसंगत व्याख्या सुनकर वो सहमति में बदल गया। ठीक है बीरबल, बादशाह ने आदेश दिया।
तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आज ही ये घोषणा सारे राज्य में करवा दी जाए। अगले दिन सुबह होते ही राजकीय घोषणा ढोल पीटकर पूरे नगर में सुना दी गई। जैसे ही ये बात फैली कि गुप्त दानदाताओं को दोगुनी राशि मिलेगी, दरबार के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लगभग 30-40 लोग तुरंत सामने आए। सभी बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कोई कह रहा था कि उसने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, तो कोई अपनी पत्नी के कंगन दान करने की बात बता रहा था। बीरबल ने बड़ी शांति से सबकी बातें सुनी। उन्होंने हर दावेदार का नाम, पता और कथित दान की राशि एक रजिस्टर में दर्ज करना शुरू कर दिया। दरबार खचाखच भरा था, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने दान दिया हो और अब दोगुनी राशि के लालच में न फंसा हो। अकबर ये दृश्य देखकर अवाक रह गए। क्या ये सच है, बीरबल? क्या हमारे राज्य में कोई भी सच्चा जनरक्षक नहीं बचा? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा जनरक्षक या दानी वो नहीं होता जो लाभ के लालच में आकर अपनी दान की घोषणा करे। दान यदि हृदय से किया गया हो तो उसका ढिंढोरा पीटा नहीं जाता। ये सभी लोग जो अब दोगुने मुनाफे की आशा में खड़े हैं, इन्होंने वास्तव में दान दिया ही नहीं था। बीरबल ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, इन्होंने तो केवल भविष्य के लाभ के लिए एक झूठा निवेश करने का नाटक किया था। सच्चा दान तो वो है जो एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को भी पता न चले। अकबर ने देखा कि बीरबल की बातों से पूरी भीड़ पर जैसे बिजली गिर गई हो। उन्होंने बीरबल से पूछा, तो क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने निस्वार्थ भाव से मदद की हो? बीरबल ने भीड़ की ओर देखते हुए जोर से पूछा, यदि कोई ऐसा है जिसने बिना किसी वापसी की इच्छा के दान किया हो, वो आगे आए और अपनी ईमानदारी साबित करे। लालच की बुनियाद पर दिया गया दान, दान नहीं, व्यापार कहलाता है। पूरे दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। दोगुना धन मिलने की आस में आए सभी दावेदारों के चेहरे उतर गए। कोई भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। बादशाह अकबर ने विस्मय से भरे इस सन्नाटे को देखा। उन्हें बीरबल की बात की गहराई तुरंत समझ आ गई। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी कुर्सी से खड़े होकर पूछा, बीरबल, तुम्हारा मतलब है कि वो गरीब व्यक्ति अभी भी अपने असली मददगार से वंचित है? क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बिना किसी लाभ की उम्मीद के मदद की हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, लालच एक ऐसा पर्दा है जो सच्ची भावनाओं को छिपा देता है। दोगुने धन का प्रस्ताव सुनते ही जिन लोगों ने पहले मदद की भी होगी, उनके मन में निवेश का विचार आया होगा। सच्चा दान तो वो है जिसके लिए कोई गवाही न मांगे और न ही उसे इनाम की आस हो। दरबार का ये पूर्ण सन्नाटा यही साबित करता है कि कई बार धन का लोभ पुण्य के कर्मों पर भी भारी पड़ जाता है। निस्वार्थता एक आभूषण है और ये बाजार में नहीं बिकता। अकबर ने लंबी सांस ली और सिर हिलाया। तुम सही कहते हो, बीरबल। ये सीख उन सब के लिए है जो सेवा के बदले प्रतिफल की उम्मीद करते हैं।